dear students, welcome to my channel. I am Soni Chaudhary. Today I am teaching you statistics. This is chapter number 1, characteristics of an ideal questionnaire. Okay, questionnaire के बारे में हमने पहले स्टडी कर लिया है कि what is the questionnaire, the types of inquiry, the types of research. ठीक है, तो क्वेश्चनएयर के कैरेक्टरिस्टिक, क्वेश्चनएयर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो क्वेश्चनएयर कैसा होना चाहिए, उसके लिए आज ये सम पॉइंट्स हमने प्रिपेयर किया है. फर्स्ट पॉइंट इज टाइटल. अगर आप कोई भी क्वेश्चनएयर प्रिपेयर कर रहे हो तो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइटल, उसका टाइटल अप्रोप्रिएट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर टर्म्स. ओके, योर रिसर्च, जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही उसका टाइटल होना चाहिए. सपोज आप स्टडी के रिगार्डिंग कुछ इंक्वायरी कर रहे हो बट आप टॉपिक दे रहे हो एंटरटेनमेंट के रिगार्डिंग, तो ये पूरा मिसमैच हो रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ टाइटल, अप्रोप्रिएट टाइटल होना चाहिए किसका, आइडियल क्वेश्चनएयर का. सेकेंड, नंबर ऑफ क्वेश्चंस. जब भी आप क्वेश्चनएयर प्रिपेयर करो, क्वेश्चन लिमिट में होने चाहिए. इट मीन्स 1 और 2 क्वेश्चंस नहीं, बट up to 10 question. Okay, more than 5 6 10, maximum 10 questions is enough. अगर ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो आप जिससे भी क्वेश्चनएयर फिलअप करवाओगे वो बोर हो जाएगा और वो क्या करेगा, फिर फिलअप नहीं करेगा या तो फिर वो क्या करेगा, उसके आंसर्स प्रॉपर नहीं देगा. सो नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी इन प्रॉपर नंबर, लाइक 10, maximum 12. Okay, then order of questions, order of question should be in proper line. Like अगर आपने क्वेश्चंस प्रिपेयर किया एजुकेशन के रिगार्डिंग, सपोज कोई आप एरिया में गए और वहाँ पे आपने क्वेश्चंस प्रिपेयर किया कि लिटरेसी रेट, ओके, फॉर पर्टिकुलर एरिया के लिटरेसी रेट इस एरिया का कितना है. अब उसके लिए क्वेश्चंस आप फर्स्ट ऑफ आपका किसी भी सामने वाले पर्सन का नेम, और अगर आपको नेम हाइड रखना है तो नो प्रॉब्लम, जेंडर, ओके, देन स्टडी. ओके, तो ये सारे क्वेश्चन नंबर वाइज आपको प्रिपेयर करने हैं. डायरेक्टली आप क्वेश्चन यस नो में नहीं पूछ सकते. फर्स्ट ऑफ सामने वाले पर्सन के बारे में इंक्वायरी आपको लिखना है. आफ्टर दैट यू विल प्रिपेयर विथ योर क्वेश्चन. देन फोर्थ वन इज लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस. जब भी आप क्वेश्चनएयर प्रिपेयर कर रहे हो तो उसका लैंग्वेज उस एरिया, ओके, उस स्टेट, उस कंट्री के अकॉर्डिंग होना चाहिए. सपोज आप किसी विलेज यानी रूरल एरिया में आप जा रहे हो कोई रिसर्च वर्क के लिए, कोई क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए, और वहाँ पे अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चंस प्रिपेयर किया तो फर्स्ट वन तो सामने वाला पर्सन बिल्कुल उस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएगा. देन सेकेंड वन इज वो रॉन्ग आंसर देगा. सपोज उसका कोई मीडिएटर उसको ट्रांसलेट भी कर रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो राइट आंसर दे. ओके, सो लैंग्वेज शुड बी प्रॉपर. इट मीन्स अगर गुजराती एरिया है देन प्रिपेयर इन गुजराती लैंग्वेज, अदरवाइज इंग्लिश और हिंदी. ओके, डिपेंडेंट ऑन एरिया. देन लेंथ ऑफ क्वेश्चंस. लेंथ ऑफ क्वेश्चंस इट मीन्स क्वेश्चंस कितने होने चाहिए. जैसे हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की, ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस की बात की. अब लेंथ ऑफ क्वेश्चंस, ऑर्डर में आपने प्रॉपर रख दिया बट लेंथ 20, 50, 100, ओके, इस तरह से 100, 200 ऐसे क्वेश्चंस आप नहीं रखना. लेंथ ऑफ क्वेश्चंस इट मीन्स क्वेश्चंस शुड बी प्रिपेयर इन लिमिट. लाइक अगेन मैंने आपको किया था, कहा था कि 10, 12, मैक्सिमम 15, इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए. देन टाइम. आपने क्वेश्चनएयर प्रिपेयर किया है लाइक 10 क्वेश्चन, तो सामने वाले को टाइम आप लिमिट में टाइम दीजिए. आपने क्वेश्चंस दे दिया, वो शीट आपने दे दिया और आपने कहा कि कल आप सबमिट करना, तो वो आपको प्रॉपर आंसर उसका नहीं मिलेगा. सो टाइम लिमिट आप रखो लाइक 1 आवर, ओके, 10 मिनट, जैसा आपका क्वेश्चनएयर है उसके अकॉर्डिंग. देन कॉन्फिडेंशियलिटी. कॉन्फिडेंशियलिटी इट मीन्स अगर आप क्वेश्चनएयर कंप्लीट कर रहे हो तो जिस पर्सन से आप
इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ठीक है। कैसे भी किसी भी पर्सन से हम अगर आंसर फिलअप करने के लिए कहेंगे तो वो प्रॉपर फिलअप नहीं करेगा। देन लास्ट, ट्रायल। जब भी आप क्वेश्चन प्रिपेयर करो तो उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है। एग्जीक्यूट करके देखो कि वो प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है कि नहीं, लाइक फ्रेंड्स से या अपने एरिया में। फर्स्ट ऑफ उसको ट्रायल बेस पे डालो और उसके बाद उसको उस प्रॉपर एरिया में जाके और फिर उसके आंसर फाइंड आउट करो, तो आपका एक बेस्ट एक आइडियल क्वेश्चनर होगा और आप जिस वे में वर्क कर रहे हो, जो आप रिसर्च कर रहे हो, उसका आपको परफेक्ट आंसर मिलेगा। क्लियर? सो दिस आर कैरेक्टर्स ऑफ एन आइडियल क्वेश्चनर। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मेट मैंने ड्रॉ किया हुआ है फॉर क्वेश्चन है। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा है, स्टडी हैबिट ऑफ 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। आप 11th में हो, अब 12th में जाने के बाद आप स्टडीज के लिए आपकी हैबिट कितनी है, 2 आवर, 4 आवर्स, 6 आवर, 18 आवर्स, ठीक है। आप स्टडी के पीछे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, उसके लिए एक मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। फर्स्ट, नेम ऑफ स्टूडेंट। मैंने कहा था ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो नंबर, फिर ऑर्डर क्वेश्चन के प्रॉपर होने चाहिए। फर्स्ट, नेम ऑफ स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट है उसका यहाँ पे क्या करेगा, वो नाम फिलअप करेगा। देन सेक्स, फीमेल, मेल, जो भी अगर बॉय है तो बॉय पे वो क्लिक करेगा, ओके, टिक कर देगा। देन प्लेस, विलेज और सिटी। आप अगर विलेज में जा रहे हो देन राइट हियर विलेज, ओके। देन प्लेस लाइक अंकलेश्वर। देन डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे फिलअप। देन स्कूल, अब वो स्कूल, सपोज आप स्कूल में रिसर्च के लिए जा रहे हो तो फिर स्कूल गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है, उस पर टिक करो। उसके अकॉर्डिंग भी आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे स्टडी के पीछे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और नॉन गवर्नमेंट स्कूल के में बच्चे अपना टाइम कितना स्पेंड कर रहे हैं। देन फोर्थ, सॉरी, स्ट्रीम, इंग्लिश स्ट्रीम इट मीन्स आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। कौन से बच्चे हैं, आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं और साइंस के। देन मीडियम ऑफ स्टडी, इंग्लिश, गुजराती और हिंदी। देन स्कूल टाइम, स्कूल का टाइमिंग क्या है, डे स्कूल है, रूटीन, रेगुलर टाइम है, उसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट। 8th क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड फॉर सेल्फ स्टडी। स्कूल आवर्स में आपने स्टडी कर लिया बट सेल्फ स्टडी में आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो यहाँ पे फिलअप करना है। देन एवरेज आवर्स ऑफ डेली स्लीपिंग टाइम, डेली स्लीपिंग टाइम आपको इसमें नोट डाउन करना है कि आप कितना स्लीप कर, लाइक 6 आवर्स, 8 आवर्स, ओके। इससे ज़्यादा आपको स्लीपिंग टाइम यहाँ पे होना नहीं चाहिए। देन मोड ऑफ एंटरटेनमेंट, नो डाउट आप स्टडी कर रहे हो तो साथ साथ में एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए फॉर योर फ्रेश माइंड। तो आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या ऑप्शन यूज़ कर रहे हो, स्पोर्ट्स, टीवी, म्यूजिक और विथ फैमिली। ये सारे ऑप्शंस टिक करने के बाद सपोज आपने 10 स्टूडेंट से ये डेटा कलेक्ट किए और डेटा कलेक्ट करने के बाद आप देख पाओगे कि एवरेज आपका क्या फाइंड आउट आप हो रहा है कि कितने आवर्स 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट स्पेंड कर रहे हैं फॉर देयर स्टडी, ओके। तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स थे आइडियल क्वेश्चनर के और ये एक फॉर्मेट है जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चनर किसको कहते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में 3 मार्क्स में ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ओके। फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा, एकदम इजी है ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चनर। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय एंड हैव अ नाइस डे।